हेलो स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम थ्योरी क्लासेस की इस सीरीज को। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टंग और इसके साथ ही पढ़ेंगे हम सलाइवरी ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स देखिए, टंग क्या है बेसिकली। टंग जिसको बोलते हैं जीभ। तो टंग क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि 8 मसल से बना होता है और पीछे की तरफ ये हायोड बोन से अटैच होता है। हायोड बोन हॉर्स शू शेप की होती है। उसके बाद अगर बात करूं मैं फंक्शन की, तो जो टंग है उसके फंक्शन जैसे कि सबसे पहला जो होता है कि हमें टेस्ट फील कराती है कि हम खाना खा रहे हैं, तो उसमें सॉल्ट है या वो स्वीट है टेस्ट में, या कड़वा है या खट्टा है। तो ये सब टेस्ट का जो बताता है वो कौन है? टंग। उसके बाद है बोलने में मदद करता है। खाने को मिक्स, मुंह में खाना गया तो ऐसा नहीं है कि उसको हमने निगल लिया, तो उसको खाने को मिक्स करने में। अच्छा, स्लाइवा फॉर्मेशन, जो स्लाइवा बनती है, अब स्लाइवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं तो उनके सिक्रेशन में हेल्प करती है। और लास्ट, हेल्प इन डीग्लूटिनेशन। डीग्लूटिनेशन होता क्या है? डीग्लूटिनेशन का मतलब है निगलना, खाने को निगलना। तो टंग है वो खाने को निगलने में मदद करती है। इसके बाद बात करते हैं 8 मसल्स की। मैंने बताया कि जो टंग है वो 8 मसल से मिलके बनी है। कितनी मसल से मिलके? 8 मसल से मिलके बनी है, जिनमें से 4 इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं और 4 एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं। अच्छा, मैंने बताया कि पीछे की तरफ जो टंग है वो हायोड बोन से अटैच होती है। और अगर मैं बात करूं बेस से, तो बेस से वो फ्रेनुलम, क्या होता है? फ्रेनुलम एक स्ट्रक्चर है जो बेस इंफीरियर यानी कि नीचे की तरफ जो है फ्रेनुलम से अटैच होती है। अच्छा, अब बात करते हैं 8 बोन्स में 4 इंट्रिंसिक और 4 एक्सट्रिंसिक बोन्स के। देखो, जो इंट्रिंसिक बोन होती है वो कौन कौन सी होती हैं? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ट्रांस मसल्स एंड वर्टिकल मसल्स। उसके बाद बात करते हैं कि ये फंक्शन क्या करती हैं मसल। तो ये बेसिकली शेप को चेंज करने का काम करती हैं। जो हमारी मसल्स हैं ये क्या काम करती हैं? जो हमारी टंग की शेप होती है, मतलब उसकी पोजीशन नहीं, खाली शेप है। जैसे जीभ को मोड़ना है ना, किसी पर्पज से, तो जो शेप है उसको चेंज करने का काम करती है, उसमें मदद करती है। अच्छा, ये मसल्स होती हैं, ये किसी भी बोन से अटैच नहीं होती हैं। ये कौन सी होती है? इंट्रिंसिक मसल्स। अब बात करते हैं एक्सटेंसिक मसल्स की। तो जो एक्सटेंसिक मसल्स होती हैं, देखो इंट्रिंसिक वाली क्या थी कि वो अटैच नहीं थी बोन से, तो ये इसमें डिफरेंस क्या है कि ये बोन से अटैच होती है। दूसरा, वो क्या करी थी कि शेप को चेंज करी थी, लेकिन ये टंग की पोजीशन को चेंज करती है, मतलब जीभ को आगे पीछे एक सरकाना है ना, तो उस पोजीशन में जो कि बोलने में जरूरत रहती है कि जीभ आगे आ रही है, कभी दांत पे टच हो रही है, तो उसकी पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करती है। अच्छा, अब ये मसल कौन कौन सी होती हैं? जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस और पेलेटोग्लोसस। अच्छा, ग्लोसस वर्ड हमेशा से याद रखना है, किसके लिए यूज होता है? टंग के लिए। तो जैसे एक वर्ड आया था ग्लोसाइटिस, तो इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, टंग के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन, दैट इज नोन एज ग्लोसाइटिस। अब बात करते हैं इसके, एक फंक्शन बताया था कि ये टेस्ट में हेल्प करती है। तो टेस्ट में हेल्प करने मतलब कैसे पता चलेगा? तो जो टंग होती है उसके कुछ जोन होते हैं कि कौन से जोन में कौन सा टेस्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं पीछे की तरफ, तो बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइड वाइज सोर टेस्ट यानी कि खट्टा। और अगर थोड़ा सा एंटीरियरली, अगर लेटरली बात करें तो सॉल्टी, और बिल्कुल टिप पे अगर बात करें तो मीठे की, तो स्वीट टेस्ट का बताती है। उसके बाद है, अब ये टेस्ट पता कैसे चलता है? तो जो टंग की सरफेस होती है उस पे कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? टंग पेपिले। तो टंग्स के पास क्या, टंग के ऊपर 4 तरीके के पेपिले होते हैं, 4 टेस्ट बर्ड होते हैं जिनको पेपिले बोलते हैं, और वो 4 तरीके के होते हैं जिनका नाम है सरकमवेलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म और फोलिएट। अब ये चारों अलग अलग टेस्ट देते हैं। देखिए, सबसे पहले सरकमवेलेट है। वो देख, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे निकलेगा ना कि सबसे बड़े वाले पेपले कौन से होते हैं, अच्छा सबसे छोटे वाले पेपले कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं और सबसे कम कौन से पाए जाते हैं। तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक एक को पढ़ना। तो सबसे पहले देखो, सबसे जो बड़ा होता है, सबसे लार्जेस्ट जो पेपले होते हैं वो कौन से होते हैं? सरकम वेलेट। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि देखो, इन चारों में सबसे नाम में बड़ा यही दिख रहा है, सरकम वेलेट। तो सबसे बड़े जो लार्जेस्ट इन साइज होते हैं वो कौन से होते हैं? सरकम वेलेट।
अच्छा, अब ये क्या होता है, पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होते हैं, और मैंने बताया पोस्टीरियर साइड कौन से टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है टंग का, बिटर टेस्ट। तो जो सर्कमवैलेट है वो पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं और हमें कौन सा टेस्ट बताते हैं, बिटर टेस्ट बताते हैं। उसके बाद बात करते हैं फंजी फॉर्म पेपिले की। तो फंजी फॉर्म पेपिले कौन से होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। ऐसे याद रखने की चीज है, जैसे फंगी होती है छोटी सी होती है ना, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटे वाले, तो स्मॉलेस्ट पेपिले होते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं, एंटीरियर साइड प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने बताया कि आगे की तरफ, जब हमने जीभ, हमने टंग का स्ट्रक्चर देखा था, तो आगे की तरफ और थोड़ा सा साइड की तरफ। कौन से थे, साइड की तरफ थोड़ा सा कौन से थे, सॉल्टी वाले, और बिल्कुल टिप पे थे कौन से, स्वीट टेस्ट ना। तो अब ये है कि फंजी फॉर्म जो है पेपिले सबसे छोटे वाले होते हैं, आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और क्या है, स्वीट टेस्ट में होते हैं। अच्छा, इनकी शेप भी कभी कभार पूछ ली जाती है, तो कैसे होते हैं, राउंड शेप में, गोल शेप में ये रहते हैं। उसके बाद है थर्ड हमारे पेपिले हैं फिलीफॉर्म पेपिले। ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हैं फिलीफॉर्म। तो अगर मैं बात करूं इसको याद करने की ट्रिक, तो ऐसे ही नॉर्मली की फीलिंग रहती है हर जगह, यही मतलब कि सबसे ज्यादा यही फील्ड रहते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो फिलीफॉर्म, तो ये मोस्टली पाए जाने वाले पेपिले होते हैं और एंटीरियरली साइड प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इनकी शेप है जो इस तरीके की कुछ मशरूम टाइप की शेप होती है, और ये कोई भी टेस्ट रिस्पॉन्सिबल, किसी भी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, जो यानी कि जो टंग के सेंटर में, आगे की तरफ सेंटर में पाए जाते हैं। इसके बाद है फोलिएट पेपिले। ये क्या होते हैं, साइड में पाए जाते हैं, और साइड वाले जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो कौन से टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सोर यानी कि खट्टे वाले टेस्ट के लिए। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो जो टंग है उसको नर्व सप्लाई कौन करता है, चार नर्व्स हैं वो टंग को नर्व सप्लाई करती हैं। उनमें से कौन कौन सी होती हैं, चार। सबसे पहले है क्रेनियल नर्व, पांचवें नंबर की, पांचवें नंबर की क्रेनियल नर्व वो है कौन सी होती है, मिक्स्ड नर्व होती है। उसके बाद क्रेनियल नर्व नंबर 7, फिर क्रेनियल नर्व नंबर 9 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 12। इसके बाद है, बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो आर्टीरियल सप्लाई कौन करता है, लिंगुअल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। अच्छा, तो टर्म होती है, ये इंटेस्टाइन गलती से लिखा गया। अगर मैं बात करूं मैक्रो, देखो मैक्रो का मतलब होता है कोई चीज बड़ी। तो अगर जीभ का साइज लार्ज, टंग हो, अगर टंग का साइज नॉर्मल से ज्यादा लंबा है या ज्यादा बड़ा है, तो उसको बोलते हैं मैक्रोग्लोसिया। और माइक्रो मतलब छोटा, तो ग्लोसिया वर्ड टंग के लिए यूज हुआ था। तो माइक्रो मतलब छोटी, अगर टंग नॉर्मल से छोटी है, तो स्मॉल टंग है, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो ग्लोसिया। अब इसके बाद ये था हमारा टंग के बारे में सब बातें। तो इसमें से जो एग्जाम में पूछा जाता है वो रहता है कि टंग के डायग्राम से चीजें आ सकती हैं, जैसे कि टेस्ट बर्ड है कि कोई भी एक एरिया का टेस्ट बर्ड बना के कि ये कौन से वाले होते हैं, सपोज ये साइड वाले ही पूछ लिए, या सपोज ये सेंटर वाले पूछे, या पीछे की तरफ पूछे, जो कि कौन से थे, बीटा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल सर्कम वैलेट वाले। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नहीं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा, जो एनआरएचएम जैसे कोई एग्जाम रहते हैं, उनमें जो क्वेश्चन बनते हैं कि टेस्ट की टंग के सब फंक्शंस है एक्सेप्ट वन, तो वो टेस्ट, स्पीकिंग, इनसे अलग कोई एक ऑप्शन देखे मिले। उसके बाद है कि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नॉर्सेट वगैरह में, कि ऑल आर मसल्स ऑफ टंग एक्सेप्ट, तो वो नाम जैसे दे देगा। तो ये 8 मसल आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है उसके टेस्ट जोन्स के लिए कि कौन कौन से पेपिला है, कौन सा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब क्या था हमारे टंग के बारे में प्रॉपर डिटेल। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज स्लाइवरी ग्लैंड। तो स्लाइवरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। अच्छा, ये बेसिकली क्या होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स है, इस तरीके से जोड़े में पाई जाती है। 3 पेयर होती हैं, जो कि टोटल 16 नंबर होती हैं, जिनमें से 2 होती हैं पैरोटिड, दोनों ईच साइड प्रेजेंट होती है, लेफ्ट और राइट। मुंह के एक लेफ्ट में प्रेजेंट होती है और एक राइट में। उसके बाद वैसे ही सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, जो कि खुद पेयर में होती है, और सब लिंगुअल ग्लैंड जो कि सेम पेयर में ही होती है, 2 इन नंबर होती हैं। अब अगर मैं बात करूं इनकी लोकेशन की और इनको एक एक को डिटेल में पढ़ने की, तो सबसे पहली बात होती है पैरोटिड ग्लैंड की। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट होती है। और ये, इसकी बात करूं लोकेशन की, तो ये प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटर्स, या फिर कान के फ्रंट में। देखो कई बार आपने एक टर्म सुनी है मम्स की,
जिसको क्या बोलते हैं मम्स, जिसमें क्या होता है कान के नीचे की तरफ क्या होती है स्वेलिंग आ जाती है, जिसको बोलते हैं स्वेलिंग आ जाती है। और ये डिजीज कंडीशन कौन सी होती है मम्स। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो पैरोटाइडाइटिस होता है, ठीक है। और ये कंडीशन कौन सी होती है मम्स की। अच्छा, अब हर एक ग्लैंड की क्या होती है, देखो ग्लैंड क्या है कि वो स्लाइवा सिक्रेट करिए, लेकिन अब उसको रिलीज कौन कर रहा है मुंह के अंदर, तो वो एक डक्ट होती है जो कि इसके सिक्रेशन, इस ग्लैंड के सिक्रेशन को सिक्रेट करने का काम करती है, निकालने का काम करती है। तो अगर मैं बात करूं पैरोटिड ग्लैंड की, तो इसकी ग्लैंड की डक्ट का नाम होता है स्टेंसन डक्ट। और ये क्या करती है पैरोटिड ग्लैंड के सिक्रेशंस को कैरी करने का काम करती है। अच्छा, अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये जो स्टेंसन डक्ट है ये ओपन होती है, ओपन एट द बेस ऑफ सेकंड अपर मोलर टिथ। कौन सी, सेकंड अपर मोलर टिथ पे ये ओपन होती है और वहां पे अपना सिक्रेशंस छोड़ती है। अच्छा, अब बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड जो है टोटली जितनी भी सलाइवा, हालांकि लार्जेस्ट इन साइज है, लेकिन ये 20% सलाइवा ही सिक्रेट करती है। अच्छा, मैंने अभी आपको वर्ड बताया था पैरोटाइडिटिस, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, और ये किस में देखने को मिलता है मम्स के इन्फेक्शन में। अच्छा, मम्स के इन्फेक्शन में देखने की 2-3 चीजें और होती हैं, साथ में हम पढ़ लेते हैं। एक होता है ओर्चाइटिस, ओफोराइटिस, पेनक्रेटाइटिस और इंसेफेलाइटिस। इन चारों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। ओर्चाइटिस मतलब क्या है कि जो ओर्चाइटिस का मतलब होता है जो टेस्टिस होती है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। ओफोराइटिस मतलब ओवरीज की इन्फ्लामेशन हो जाती है। पेनक्रेटाइटिस और मतलब पेनक्रियाज की इन्फ्लामेशन। देखो किसी भी वर्ड के आगे अगर आपको आइटिस लगा मिल रहा है ना, तो आप आंख बंद करके उसको सोचो, इट मीन्स इन्फ्लामेशन। हाँ, जो आगे के वर्ड्स है वो वेरी कर सकते हैं। उसके बाद है इंसेफेलाइटिस, यानी कि इंसेफेलिस जो लेयर होती है ब्रेन की, जो कवरिंग होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन, तो दैट इज नोन एज इंसेफेलाइटिस। अच्छा, अब बात करते हैं ओर्चाइटिस। मोस्ट कॉमनली मेल के अंदर देखी जाती है, ऑब्वियसली जो टेस्टिस होती है उन्हीं में है। ओफोराइटिस मतलब ये फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमनली मम्स में देखी जाती है। उसके बाद बात करते हैं दो अनदर ग्लैंड, दो पेयर अनदर ग्लैंड, जिसमें से एक है सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर मतलब देखो मैंडिबल नाम से याद हो रहा है कि ये बोन है, मुंह की बोन होती है, दैट इज मैक्सिबल मैंडिबल। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके बाद गम्स की बोन होती है ये। उसके बाद सबसे ज्यादा ये जो सिक्रेशन निकालती है 60-70%, वो कौन सी निकालती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अच्छा, नीचे की जॉब में प्रेजेंट होती है और इसका सिक्रेशन है, इसके डक्ट का नाम क्या होता है, वाटसन डक्ट, जो कि ये नीचे की तरफ जो टंग है उसके नीचे की तरफ ये अपनी ओपनिंग लेकर आती है, या वाटसन डक्ट है वो अपने सिक्रेशंस छोड़ती है। उसके बाद है लास्ट सबलिंगुअल ग्लैंड। देखो लिंगुअल से याद हो रहा है कि टंग के आसपास का ही कोई काम है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड ये होती, ये 5% क्या है सिक्रेशन। अब देखो 60-70% छोड़ दिया हमारा सब मैंडिबुलर सलाइवा लेकर आता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड करती है। उसके बाद 20% है वो पैरोटिड ग्लैंड करती है, और रिमेनिंग 5-10% है वो कौन करता है, सब लिंगुअल ग्लैंड क्या है सलाइवा सिक्रेट करती है। अच्छा, अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है, प्रेजेंट एट बेस ऑफ टंग। देखो लिंगुअल वर्ड से समझ में आ रहा था कि टंग के आसपास होगी, तो ये क्या होती है टंग के नीचे की तरफ क्या पाई जाती है। उसके बाद है ये इसकी भी 2 डक्ट होती हैं जो कि कैरी करती हैं जिस अपने सिक्रेशंस, तो इनका नाम होता है, 2 डक्ट कौन कौन सी है, बार्थोलिन डक्ट और डक्ट ऑफ रिनिवियस। कौन कौन सी होती है, बार्थोलिन और डक्ट ऑफ रिविनस। अच्छा, बार्थोलिन डक्ट क्या होती है, जो इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है मेजर सब क्लेवियन डक्ट, और इसको बोलते हैं माइनर सब क्लेवियन डक्ट, ठीक है। और ये दोनों ही क्या होती हैं, दोनों ही डक्ट अपनी ओपनिंग कहाँ पर करती हैं, एंटीरियर बेस ऑफ टंग। अच्छा, अब इसके बाद है इनलार्जमेंट ऑफ, अगर स्लाइवरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज सियाल एडिनोपैथी। सियाल एडिनोपैथी, सियालोडिनोपैथी, एडिनोपैथी। अब इसके बाद बात करते हैं एक और वर्ड जिसका जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है वन लाइनर में, जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया से मतलब है, देखो आप याद कैसे कर सकते हो कि जीरो मतलब, याद करने की ट्रिक है कि जीरो मतलब कि नहीं है सिक्रेशन, कि सिक्रेशंस नहीं हो रहे। तो अगर स्लाइवरी जो स्लाइवा का प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, जीरो हो जाए, उस कंडीशन में मुंह क्या रहता है, सूखा हुआ रहता है, ड्राई माउथ रहता है, या स्लाइवा की कमी हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं जीरोस्टोमिया। उसके बाद है
एक दो वर्ड और आते हैं, एक आता है सियाल। देखो सियाल वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है हमेशा, सिलाइवरी ग्लैंड के लिए। तो सियालडाइनाइटिस, सियालाडाइनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। मैंने बताया था आइटिस वर्ड जहां कहीं भी मिल जाए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और सियाल का वर्ड का मतलब होता है सिलाइवरी ग्लैंड। तो सिलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, सियालाडाइनाइटिस। उसके बाद है सियालोलिथियासिस। अब सियाल वर्ड सेम सलाइवरी ग्लैंड के लिए, और लिथियासिस वर्ड मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन। जैसे कि अगर हमारे किडनी में स्टोन है तो उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रो मतलब रिलेटेड टू नेफ्रॉन किडनी। तो इसी तरीके से सियालोलिथियासिस मतलब स्टोन इन स्लाइवरी ग्लैंड। अब इसके बाद बात करते हैं कि स्लाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखो स्लाइवा बेसिकली 99.5% तो क्या होता है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। 0.5% में क्या है उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनके सबके अलग अलग काम होते हैं, खान जो फूड को ब्रेक डाउन करने में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। देखो अब 0.5% में क्या क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, टाइलिन होता है। अच्छा इसको कोई भी पटाइलिन नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें पी साइलेंट होता है, तो टाइलिन एक एंजाइम रहता है, और इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है। ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि स्लाइवा के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। 5 तरीके के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, मेगा डी, ट्रिक है, मेगा डी इम्यूनोग्लोबिन, M, E, G, A और डी। तो जो इम्यूनोग्लोबिन ए है वो किस में पाया जाता है, स्लेवरी ग्लैंड में। अच्छा ये एक और में पाया जाता है, जो माँ का ब्रेस्ट मिल्क होता है, मदर जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर भी कौन सा एंजाइम, सॉरी कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ए। अब बात करते हैं स्लाइवा की पीएच की। तो देखो स्लाइवा का जो पीएच है 6.35 टू 6.85 स्लाइटली, क्योंकि 7 से जो 7.35 टू 7.45 क्या होता है, न्यूट्रल माना जाता है। उसके बाद अगर इससे नीचे की तरफ है तो एसिडिक है, और इससे अगर ऊपर की तरफ है तो एल्कलोसिस है, बेसिक इन नेचर है। तो 6.35 जो है वो हमारा कौन सा होता है, स्लाइटली हल्का सा एसिडिक इन नेचर होता है। अच्छा जो स्लाइवा कितना सिक्रेशन होना है या कम होना है, ज्यादा होना है, ये सब रेगुलेशन कौन करता है, हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एएनएस और पीएनएस दो नर्वस सिस्टम होता है, तो उसमें से एएनएस क्या है, वो हमारा स्लाइवेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। अच्छा अब इसके बाद है कि एक वर्ड आता है बोलस। देखो जब नॉर्मली फूड पार्टिकल्स है या खाना जैसे रोटी का टुकड़ा है हमने मुंह में लिया, उसके बाद उसके अंदर जब स्लाइवा मिक्स हो जाती है, तो फूड के अंदर जब भी स्लाइवा मिक्स होती है तो उसके बाद एक मटेरियल तैयार होता है जिसको बोलते हैं क्या, बोलस। तो व्हेन सलाइवा मिक्स विद फूड, तो उसके बाद एक लुब्रिकेटेड सा एक कंटेंट तैयार होता है जिसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, जो कि कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर मास होता है। उसके बाद है एंजाइमा के अंदर, सॉरी एंजाइम्स हैं सलाइवा के अंदर, दो तरीके के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, और जो लाइसोजाइम है वो पीएच और सलाइवा की जो एसिडिक पीएच अभी मैंने बताई 6.45 से, और सॉरी 6.35 से 6.85 है, जो वो मेंटेन करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। अच्छा अब देखो खाना जब जैसे ही किसके अंदर गया, हमारे इसोफेगस से, बोलस जो है वो इसोफेगस से होता हुआ स्टमक के अंदर गया, तो इसके अंदर तो स्लाइवा के अंदर ऑलरेडी क्या है, एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो टाइलिन का जो इफेक्ट है उसको इनएक्टिव करता है कौन, स्टमक के अंदर HCl। कौन करता है, स्टमक के अंदर HCl, जो कि प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर। उसके बाद है लाइसोजाइम, जो कि क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक पीएच ऑफ सलाइवा, यानी कि जो सलाइवा का पीएच कितना बताया था मैंने, 7.35 से 6.35 से 6.85 तक, जो ये मेंटेन करने का काम कौन करता है, कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। अच्छा इसका एक और मेन काम होता है फंक्शंस एट डिफेक्शन ऑफ सलाइवा। डिफेक्शन मतलब इन्फेक्शन को खत्म करने का, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम जो करता है वो ये लाइसो एंजाइम करता है, जो कि स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा टॉपिक स्लाइवरी ग्लैंड्स। अच्छा एग्जाम में जो इसमें से मैंने टंग वाले में से बताया, अभी है क्या स्लाइवरी ग्लैंड्स में से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मम्स के अंदर बेसिकली एक बहुत बार बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि मम्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी स्लाइवरी ग्लैंड है वो इफेक्टेड होती है, तो कौन सी होती है, अभी मैंने बताया पैरोटिड ग्लैंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। और क्या है इसके एंजाइम से रिगार्डिंग कि कौन से एंजाइम्स हैं, कि एंजाइम्स
बिलो गिवन जो एंजाइम्स हैं उनमें से कौन सा है वो सलाइवा के अंदर पाया जाता है, एक्सेप्ट एनीवन, तो कोई एक अलग से दे देंगे। तो ये इस तरीके के क्या है इसमें क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, ये कि कितनी टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, तो आपको याद रखना पेयर में 3 होती हैं और टोटल नंबरिंग की अगर मैं बात करूं तो 6 होती हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अब इसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट जो इसके बाद टॉपिक जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गन आने वाला है। तो अब तक हमारे ऑर्गन कौन कौन से हो गए, हमारा टंग हो गया है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था माउथ से, उसके बाद हमने किए थे टीथ, टीथ के बाद से हमने किया है अभी टंग और स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो अब हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन्स आएंगे तो अब वो आएगा सबसे पहले ईसोफेगस। अगर हम नीचे की तरफ बढ़े तो ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक में कराऊंगी और इस नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज दोनों इंटेस्टाइन। तो ये टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर इस क्लास में कोई भी डाउट हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।